नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। मैं हूं अपर्णा मिश्रा और दोस्तों हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 की सीरीज़ में एडवांस टॉपिक्स को कवर करते हुए मैं आपको बता दूं कि हम अपने चौथे टॉपिक पे हैं और उसे हम कवर कर रहे हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमारा कंप्लीट हो चुका है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 सब टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। और वर्तनी और वाक्य शुद्धि में हमने अपना जो पार्ट 1 है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए वर्तनी अशुद्धियों को हमने देखा था अपनी पिछली वीडियो में। दोस्तों जाकर ज़रूर आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। आज हम वाक्य अशुद्धि की तरफ बढ़ेंगे। वर्तनी के साथ साथ हमारे वाक्य अशुद्धि दो की दोनों यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट में अपना देखा था, जो पिछली वीडियो में था उसमें तो हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द उसे क्लियर किया था, और वर्तनी से रिलेटेड अ आ ई ऊ इन सब से रिलेटेड हमने जो अशुद्धियाँ थी, जो हमारे शब्द गलत होते हैं, उसको हमने शुद्ध वे में, शुद्ध रूप में करके आपके साथ डिस्कस किया था। लास्ट था दोस्तों हमारा अनुनासिक और अनुस्वार से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ थी उसे एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम आगे देख रहे हैं र और न की अशुद्धियाँ। अभी भी हम वर्तनी में ही चल रहे हैं। मैंने आपको इसलिए कहा कि इस वीडियो में हम अपना वर्तनी और वाक्य दोनों को ही देखेंगे मिक्स तरीके से। र और न, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, सिली मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं, बड़े हो जाते हैं, छात्र छात्राएं वो भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो इसमें हमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। देखिए, जो ड़ है वो अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है। इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ण का प्रयोग हमेशा ही तत्सम शब्दों में या संस्कृत शब्दों में आता है। तत्सम तद्भव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन तत्सम शब्दों में ड़ होता है उनके तद्भव रूप में ड़ के स्थान पर ना प्रयुक्त हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। तत्सम या संस्कृत शब्द ड़ प्रयोग में आते हैं वहाँ पर, और तद्भव मतलब कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप या संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप वहाँ पर आपका ना प्रयोग में आता है। अगर आपको तत्सम और तद्भव में अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप जाकर हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जो हमने अभी आपसे सेकेंड टॉपिक में ही हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसके स्थान पर जब न प्रयुक्त होता है तो किस प्रकार से ये तत्सम से तद्भव बनता है या ण से न में परिवर्तित होता है। देखिए, रण बन जाता है रन, फण बन जाता है फन, कण बन जाता है कन, और विष्णु बन जाते हैं विसुन। देखिए, लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भावों को अपने अपने वर्ड्स में यूज़ करते हैं। और ये जैसे मैंने आपको कहा कि इस प्रकार से न कौन प्रयोग में लाता है, ये क्षेत्रीय बोलियों में ही लोग प्रयोग में लाते हैं, अपनी बोलियों में प्रयोग में लाते हैं, कि उन्हें बहुत ही क्लिष्ट वर्ड्स में नहीं जाना होता है। और ऑब्वियसली आपको मार्क्स थोड़ी ना मिल रहे हैं क्षेत्रीय लोगों को, या अपनी बोली बोलने में आपके मार्क्स तो कट नहीं रहे हैं। तो वो अपने तरीके से इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को प्रयोग में लाते हैं, या इन शब्दों को, इन अक्षरों को प्रयोग में लाते हैं। देखिए, जैसा मैंने बोला था अपनी पिछली वीडियो में, पिछले अध्याय में, कि पंजाबी और राजस्थानी भाषा में ड़ ही बोला जाता है न का प्रयोग करते समय। अब आप देखिए, हाँ, अब पंजाबी और राजस्थानी लोग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का तो प्रयोग करते हैं, और उनकी क्षेत्रीय भाषा में आप हमेशा देखेंगे ण तो आता ही है। लेकिन न का प्रयोग करते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी है या कौन से नियम है वो तो हम देखेंगे। लेकिन ये देखिए, पंजाबी और राजस्थानी हमेशा ण करते हैं। आपको भी मिलते होंगे एग्जाम्पल्स, आप भी घूमे होंगे, आप देखे होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग हमेशा रण को ही प्रयोग करते हैं। और रण छोड़ था जी ऐसे करके बोलते हैं, आप देखे होंगे। हम उनके एक्सेंट में नहीं बोल सकते, आई एम जस्ट ट्राइंग, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहे, लेकिन वो इसी तरह से बात करते हैं, इसी तरह से ण का प्रयोग अधिकतम करते हैं राजस्थानी और पंजाबी लोग। अब न का प्रयोग करते समय हमें कौन से नियम देखने हैं वो देखिए, कि संस्कृत की जिन धातुओं में ण होता है उनसे बने शब्दों में भी ण रहता ही है। संस्कृत के शब्द ण में ही होते हैं, हमने ऊपर ही देख लिया। तो देखिए, क्षण, प्रण, वरुण ये न में नहीं परिवर्तित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संस्कृत में ण का प्रयोग होता है। अगर आपने ये ध्यान में रख लिया तो ये भी आप समझ जाएंगे। फिर कुछ तत्सम शब्द जो होते हैं उसमें स्वभावतः ण होता है। देखिए, जैसे कण, कोण, गुण, गण, गणिका, चाणक्य, मणि। अब ये तो आपके शब्द हैं, ये तो नाम है, ये तो आपके बदल ही नहीं सकते, तो इसमें आपका ण ही प्रयोग में आता है। अच्छा और श की अशुद्धियाँ, देखिए ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी हम आपसे कहे थे कि च और श में लोग बहुत गलती करते हैं। देखिए, च जो होता है वो स्वतंत्र व्यंजन है, व्यंजन जो क से ज्ञ तक होते हैं, ये आप जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे, आप जानते हैं कि क से ज्ञ व्यंजन होता है। लेकिन श जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है, मतलब कि दो वर्णों से मिलकर बना होता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर क और श, ये जो हलंत के साथ हैं, ये आपका मिलकर बनाते हैं श, क्षत्रिय वाला श।
तो ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये श जो है वो संस्कृत में प्रयोग में आता है, बल्कि अधिक नहीं, बल्कि श जो है संस्कृत में ही ज़्यादातर प्रयोग में आता है। जैसे शिक्षा, दीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, क्षत्रिय, जितने भी श हैं आप हमेशा देखेंगे कि वो संस्कृत के ही वर्ड्स में प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब और व की गलतियाँ, जो अशुद्धियाँ होती हैं। ब और व में लोग बहुत गलती करते हैं। शायद मैंने पिछले तत्सम तद्भव में भी मैंने ब और व से रिलेटेड चीज़ों को आपसे डिस्कस किया था। तो देख लीजिए, हिंदी में प्रायः जो ये अशुद्धियाँ होती हैं उसका कारण होता है अशुद्ध उच्चारण, वो तो हम सभी जानते हैं। अब संस्कृत का जो होता है वो व से शब्द होते हैं, वो आप जानते हैं। वहन, वंश, वाक, वक्र, वंचना, वत्स, वदन, वधु, वचन आदि। वंचना, वचन दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो व के शब्द होते हैं ना, ये क्या होते हैं तद्भव में, या फिर वो संस्कृत से निकल के क्या हो जाते हैं, वो ब में चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, वन का बन बना देते हैं, तत्सम वर्ड है वन, और वन बन जाता है तद्भव। तो ये होती है व और ब से रिलेटेड अशुद्धि। मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहीं पे दे दिया। फिर श, खटकोर, श और सा, ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया। तीनों भिन्न भिन्न अपने अक्षर हैं, तीनों की अपनी इक्वालिटी है, लेकिन उसकी उच्चारण प्रक्रिया भी ऑब्वियसली अलग अलग होती है। और इसी कारण जब उच्चारण प्रक्रिया अलग होती है तो दोष भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि लोग जितना उच्चारण करते हैं उतने दोष भी लेकर आते हैं अलग अलग अपने अपने तरीके से। तो इसमें क्या अशुद्धियाँ होती हैं, उसमें हमें किन बातों को ध्यान में रखना है वो देखिए श केवल जो है संस्कृत भाषा में आता है। सबसे बड़ी पहचान यही चीज़ें हैं जो आपकी स्क्रीन पर सामने हम इस प्रकार से नियमानुसार आपको दे रहे हैं। श हमेशा संस्कृत में ही प्रयोग में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे संतोष, भाषा, पीयूष, ये संस्कृत के शब्द हैं। री के बाद प्रायः श ही आता है, ये भी। हाँ देखिए, आप खुद हमें एग्जाम्पल्स और दे दीजिएगा, मैं आपको सामने यहाँ पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हमेशा री के बाद श आता ही है, ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है। ऋषि, कृषि, वृष्टि, सही बात है। यहाँ पे अब आप बोलेंगे कैसे, यहाँ पर री लगा है ना, र तो ये वाला होता है, ये आप जानते हैं, और री ये वाला होता है। री र दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। आजकल लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत गलतियाँ करते हैं। तो देखिए, री के बाद हमेशा श आ रहा है, देखिए कॉन्स्टेंटली, ये ध्यान रखना है। फिर है संस्कृत शब्दों में छ, छ के पुरुष ही आता है, जैसे निश्चल, निश्चल। देखिए च के पहले भी श आ रहा है, आप देख रहे हैं, श ये आधा श ही है, और श के पहले भी, छ के पहले भी, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। फिर देखिए, जहाँ श और सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ श पहले आता है। ये बहुत ही बारीकियां हैं जो हमें ध्यान में रखना है, और इससे हमारा काफ़ी कुछ मार्क्स गेन होता है। देखिए स के पहले श ही आता है, जैसे शासन, शासक, प्रशंसा, नृशंस। कॉन्स्टेंटली आप देख रहे होंगे कि स के पहले आपका श आ रहा है, और ये सब आपके संस्कृत आपके जो वर्ड्स हैं उसकी एक उदाहरण है। जहाँ श और श, खटकोर वाला श एक साथ आ रहे हैं, वहाँ श के पश्चात खटकोर वाला श आता है, मतलब कि श के बाद आपका खटकोर वाला श आ रहा है। देखिए जैसे शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष इत्यादि। वाह क्या बात है, बिल्कुल वही आपके नियमानुसार चल रहा है। और अगर आपको कोई और वर्ड मिलता है इसके इतर, इसके अलावा, तो आप ज़रूर हमें एग्जाम्पल में बताइए। लेकिन भाई हम तो यही देख रहे हैं, और ये नियम बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो श के बाद जहाँ खटकोड़ वाला श आ रहा है, आप देख रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर आप देखिए वाक्य संबंधी, ये हमारी देखिए ये जो थी, अब आप देख लीजिए फिर से, वो थी वर्तनी अशुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। ये हैं वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। तो वाक्य जो है, जैसा कि हम जानते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है और सबसे बड़ी इकाई होती है। वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, और फिर वाक्य आता है। वाक्य सबसे बड़े होते हैं। और परिष्कृत भाषा मतलब कि शुद्ध भाषा के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, वाक्य की शुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। ऑब्वियसली अगर हमारी वर्तनीय सही नहीं है तो शब्द सही नहीं होगा, शब्द सही नहीं है तो फिर वाक्य तो गया, फिर वाक्य तो पूरा ही गया। और वाक्य शुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप सभी जानते हैं। अब इसमें जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए थे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सभी से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। किस प्रकार से होती हैं, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। संज्ञा संबंधी कैसे होती हैं, जैसे हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो बड़े बड़े संकट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब हम बोलते हैं कि हिंदी के प्रचार में, हिंदी तो हमारी संज्ञा है, संकट भी हमारी संज्ञा है, तो यहाँ पर हम बड़े बड़े संकट, ये सही हमें नहीं लग रहा है, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं ये बल्कि बोलें तो वो ज़्यादा क्लियर है। वही मैंने आपको कहा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा है।
सीता ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाई। दो चार लड़ियाँ गाई, दो चार लड़ियाँ नहीं होती हैं। लड़ियाँ तो हम और किसी चीज़ की, मालाओं की बोल सकते हैं, किसी और चीज़ की बोल सकते हैं। कड़ियाँ होती हैं, गीतों में हमेशा कड़ियाँ होती हैं। तो ये आपकी संज्ञा संबंधी मिस्टेक्स या अशुद्धियाँ हैं। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह नहीं होता है। उत्साह होता है क्या? गलत काम करने में कभी कोई उत्साह होता है? गंदे लोग ही वो काम कर सकते हैं, वो आप जानते हैं। उत्साह बिल्कुल नहीं होता, ये गलत वर्ड है। साहस कौन करेगा? कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। तो कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। दैट इज मोर करेक्ट। ये आप ज़्यादा करेक्ट देख सकते हैं। ये कुछ अशुद्धियाँ जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। फिर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। नहीं, लिंग आप जानते हैं, जाति के आधार पर हमारे दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का भेद होता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का। तो परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, ये एक वाक्य अशुद्धि है, स्त्रीलिंग में आएगा। फिर हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। नहीं, हिंदी भाषा है और भाषा हमेशा स्त्रीलिंग होती है, हमने अपने नियमों में पढ़ा है। तो हिंदी की परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे मज़ा आती है, मुझे मज़ा आता है। फिर रामायण का टीका, रामायण का टीका नहीं, रामायण की टीका होता है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमारी वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन आप जानते हैं, एक या दो वचन या बहुवचन, जिससे संख्याओं का बोध होता है, ये आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं अपने पार्ट 1 में। सबों ने यह राय दी। नहीं, सब जब ऑलरेडी कलेक्टिव है, सब जब ऑलरेडी ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें ओ की मात्रा लगाने की ज़रूरत क्या है? ये तो आप खुद लॉजिक से समझ सकते हैं। तो सबने राय दी, सबने यह राय दी। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। विद्या में हम बोल सकते हैं, विद्या में हमें बहुत सारी विद्याएं की बात हो रही है, तो विद्याएं होगी। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। तो आंसुओं से, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, कलेक्टिवली। हाँ, ऑब्वियसली आंसू खुद अपने आप में एक कलेक्शन है, लेकिन आंसुओं हम बोलते हैं। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। जब हम एकाध बोल रहे हैं, आप खुद देखिए सेंटेंस में, फिर जब हम यहाँ हम ऐसी कैसे मिस्टेक कर सकते हैं? एकाध बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपका सिंगल ही रहेगा ना, एक वचन ही होगा ना। तो मेरी एकाध बात सुनकर दुख होता है, ये ध्यान रखना है हमें। फिर कारक संबंधी। दोस्तों, कारक आप जानते हैं, हमने बताया था कि शब्द का वाक्य से जो आपका रिलेशन बताते हैं, जो पद होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वो आपका कारक होते हैं। जैसे हमने यह काम करना है, तो ने आपका कारक फालतू में लग गया है, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें यह काम करना है, ये ज़्यादा करेक्ट है। आप खुद अपनी हिंदी को अगर आप ऐसा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, तो आप तो अपने आप ये मिस्टेक्स बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। मैंने राम को पूछा, ज़रूरत क्या है हमें इस तरह से बोलने की? मैंने राम से पूछा, ये ज़्यादा करेक्ट है। फिर सबसे नमस्ते। नहीं, हम सबके लिए नमस्ते कर रहे हैं, सबको नमस्ते कर रहे हैं, तो को ज़्यादा बेटर है, करेक्ट है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। नहीं, जनता के अंदर, एक एक व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को हम नहीं देख रहे हैं। जनता में आक्रोश फैल गया या असंतोष फैल गया, तो ये है आपका कारक संबंधी अशुद्धियाँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर है आपका क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए दोस्तों, हम कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं, बोर हो जाएं या समझ में ना आए। आप इसे पॉज कर करके देखें, सिंपली आप समझेंगे, रिप्ले करेंगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जितने भी हमने संबंधित अशुद्धियाँ पढ़ी, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं। उन टॉपिक्स को आप अगर पार्ट 1 में देखेंगे ना, पार्ट 2 में किस प्रकार से ये वाक्य में अशुद्धियों के रूप में सामने आता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्रिया आप जानते हैं, हमारे कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा कार्य चलता रहता है, उसे हम क्रिया कहते हैं, कार्य करना या कार्य होना। तो वह कुर्ता डालकर गया है, कितना रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, कितना रॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन है। कुर्ता कोई डालकर जाता है या पहन कर जाता है? कुर्ता कपड़े तो पहनने के लिए होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो कुर्ता डाल कर नहीं, पहन कर गया है। पगड़ी ओढ़ कर आओ, चुन्नी ओढ़ कर आओ तो समझ में आता है, पगड़ी बांध कर आओ या जाओ। वह लड़का मोटर हाँक सकता है, ये क्या बैलगाड़ी थोड़ी ना हाँक रहे हैं, ये तो आप बैलगाड़ी हाँकना हो गया। मोटर को हाँका जाता है? मोटर को तो मोटर से चलती है वो, इतनी भैया हाई फाई टेक्नोलॉजी है, तो मोटर चला सकता है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, शिक्षा लेने नहीं, शिक्षा पाने के लिए। हम इसे अर्जित करते हैं, शिक्षा को अर्जित करते हैं, लेने के लिए नहीं होता है। लेकर तो हम छोड़ भी देते हैं, पाने के लिए मतलब अपनाने के लिए है। इस प्रकार से फिर है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ।
संज्ञा, जैसे संज्ञा आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा की जगह पर जो आपके जो शब्द प्रयोग में आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ क्या होगी? मेरे से मत पूछो, ऐसा होता है क्या? नहीं, मुझसे मत पूछो। मेरे से तो आपकी बिल्कुल एकदम से अलग टाइप की लैंग्वेज होगी, बिल्कुल हमारी शुद्ध लैंग्वेज नहीं। तो मुझसे मत पूछो, मेरे को यह बात पसंद नहीं, मुझे यह बात पसंद नहीं। कहाँ आप करेक्ट सर्वनाम प्रयोग में ला रहे हैं, ये आपको यहाँ देखना है। तेरे को अब जाना चाहिए, मेरे को, तेरे को, ये सब अपनी लैंग्वेज नहीं होती है। एक सभ्य समाज में ये लैंग्वेजेस नहीं चलती, तो ये अशुद्ध शब्द हैं। तेरे को नहीं बल्कि तुझे अब जाना चाहिए या तुम्हें अब जाना चाहिए, हम ऐसे बोल सकते हैं। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तो लोग अक्सर अपनी, हाँ, पंजाबी लैंग्वेज में लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने नहीं, मुझे नहीं जाना, ये होता है। फिर है दोस्तों विशेषण संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं। विशेषण क्या होती है? विशेषता होती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्वालिटीज़, तो उसे भारी प्यास लगी है। भारी प्यास कभी भारी लगती है क्या? उसे बहुत प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर हम कैसे बोल सकते हैं? घोर अंधेरा होता है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये हमारे लिए ज़्यादा करेक्ट है। मुझे बड़ी भूख लगी है, नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, ये करेक्ट है। यह एक गहरी समस्या है। गहरा पानी होता है, गहरा जल होता है, गहरा समुद्र होता है। यह एक गंभीर समस्या है, ये हमारे लिए ज़्यादा करेक्ट है। फिर अधिक पदत्व संबंधित अशुद्धियाँ। अधिक पदत्व का अर्थ यहाँ पर दोस्तों ये है कि जब हम किसी चीज़ को सुपरलेटिव फॉर्म में कहते हैं। हमने लिंग में पढ़ा था ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। माफ़ कीजिएगा, लिंग में नहीं पढ़ा था हमने। ये हमारी डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, तुलना की, ये होता है हमारा। तो पॉजिटिव मतलब अच्छा, कंपैरेटिव मतलब कि अच्छा, मतलब उससे अच्छा, किसी से कंपैरिजन करते हैं। और सुपरलेटिव होता है बहुत अच्छा, बिल्कुल उत्कृष्टतम, बिल्कुल ऊंचे वाले लेवल का, सुप्रीम लेवल का। हमने अच्छे से इसे पढ़ा है। तो अधिक पता तो यही है, इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, काले अक्षरों में जो हमारे पद हैं वो अनावश्यक है, हमें यही देखना है। और यही अशुद्धियाँ हैं कि मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। तो अब आप ये देखिए, अभी मैंने आपसे बोला कि उत्कृष्टतम, जहाँ पर तम टाइप का लग जाता है और जो सबसे ज़्यादा अधिक है वो आपकी सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। अधिक पदत्व मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज़ करना। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी उत्कृष्टतम लगा है तो हमें सबसे की क्या ज़रूरत है? अगर आपने ये हमारे ये 3 फॉर्म्स पढ़े हैं डिग्रीज़ के, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और ये तुलना की 3 हमारी डिग्रीज़ हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब आपने पढ़ा, जब उत्कृष्टतम ऑलरेडी सबसे ज़्यादा ऊपर ही बात है तो फिर हम सबसे क्यों लगाएंगे? ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ये ज़्यादा करेक्ट है, ये करेक्ट है, बल्कि यही करेक्ट है। हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकृष्टतम व्यक्ति समझता है। दोनों में से कोई एक चीज़ ही होती है दोस्तों। ये मैं आपको इंग्लिश के साथ एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे कि मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स इंग्लिश में भी बच्चे करते हैं। मोर और बेटर दोनों साथ में कर देते हैं। जब ऑलरेडी बेटर है, कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, तो मोर क्यों लगेगी? या फिर मोस्ट बेस्ट, ऐसा करते हैं लोग। जब ऑलरेडी बेस्ट बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री का है तो मोस्ट क्यों लगेगा? दोनों में से कोई एक ही चीज़ लगती है, या तो मोर या तो बेटर, या तो मोस्ट या तो बेस्ट। इसी प्रकार से या तो सबसे लगेगा या तो निकृष्ट, या तो सबसे लगेगा या तो निकृष्ट फिर इसके साथ होता है। आप देखिए, सबसे निकृष्ट व्यक्ति समझता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। जब निकृष्टतम है तो या तो सबसे होगा या तो निकृष्टतम होगा, या तो सबसे होगा या तो उत्कृष्टतम होगा। इस प्रकार से आपका वर्ड होता है। यही अधिक पदार्थों संबंधी अशुद्धियाँ हैं। फिर शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ, ये तो आपका शब्द के नॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द में कहा, जितना आपको नॉलेज है उतना आप सही तरीके से और प्योर फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। बाण को हम कभी शस्त्र नहीं बोलते हैं, बाण अस्त्र होता है। लाठी बड़ी उपयोगी, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, इसे हम अस्त्र की जगह शस्त्र बोलते हैं। लाठी को हम शस्त्र के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये क्या है, ये और क्या है? ये आपके वर्ड्स की नॉलेज ही है जो आपको प्रेजेंट करनी होती है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, उतना आपका नॉलेज गेन होता है या बढ़ता है। तो ऑल दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सरसाइज एंड योर प्रैक्टिस, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए हमारा जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है और ये जो वर्तनी और वाक्य अशुद्धियाँ थी, ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।